Dear students, this is physics for class 11th, and as you know that we are dealing with kinematics part 2, that is vectors and scalars. Now, as I have already told you, vectors are those physical quantities which have got both magnitude and direction, and scalars are those physical quantities which have got only magnitude. तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा है, देन मैंने आपको पढ़ा है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर. So उसमें मैंने आपको बताया एनालिटिकल वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर बाय क्या by a letter with an arrowhead or by a bold letter. तो उसके बाद मैंने आपको बताया है graphically we can represent a letter by some suitable letter with an arrowhead. ठीक है, तो उस पे मैंने फिर आपको टेल ऑफ द वेक्टर बताया और मैंने आपको हेड ऑफ द वेक्टर बताया है. फिर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बताया है. फिर मैंने आपको बताया है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया है. उसके बाद आज हम पूछें कि हम एडिशन कैसे करेंगे या सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, कि हम हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स और हाउ वी कैन सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स. ठीक है, तो या इस मेथड को बोलते हैं द एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सबट्रैक्शन को मेथड बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन वेक्टर. और आपके पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट वेक्टर है तो आप उनका रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. उसका अपोजिट जो है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अगर आप इसके पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, अब उसको आप अलग अलग वो कंपोनेंट्स निकालने जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी फिर बोलते हैं, तो वो निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर होता है आपके पास, उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ता है कंपोनेंट वेक्टर्स में. और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में आपको बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन आप एक ही वेक्टर ढूंढना चाहते हैं जो आपको वही रिजल्ट देगा जो वो सारे वेक्टर्स आपको देंगे, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? The resultant vector of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as the individual vectors together do. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको चार पांच बच्चों ने रस्सी बांधे और वो उसको खींच रहे हैं, तो चार पांच बच्चों ने उस पर फोर्स लगाया, एक ने ज्यादा लगाया होगा, एक ने कम लगा, मान लें कि उनका फोर्स जो है वो डिफरेंट है, एक का 2 न्यूटन है, दूसरे का 3 न्यूटन है, तीसरे का 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन. ठीक है, तो वो रस्सी से उसको खींच रहे हैं, तो जो ये 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन मैंने आपको बोला, ये हो गया F1 F2 F3 F4. अब एक बड़ा आदमी आता है, वो उसको रस्सी बांधता है, एक ही रस्सी, तो वो इसको खींचता है. ठीक है, तो उसका जो है वो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, उसने वो इफेक्ट दिया है जो उन चार पांच छह बच्चों ने इकट्ठे दिया था. वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट इज अ सिंगल वेक्टर, दैट इज अ सिंगल वेक्टर, जो बड़ा आदमी था सिंगल वेक्टर. ठीक है, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. इफेक्ट वही था, वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लेना था, जो पांच बजे उसको ले रहे थे, पांच फोर्सेस लगा के, वो उसने एक फोर्स लगा के उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लिया, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया, दोनों ने पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक लिया. So resultant vector जो बड़ा है उसका वेक्टर जो f है, that is the resultant vector of all those vectors which the boys were individually applied. ठीक है. अब scalar quantities can be added up algebraically as mass of, मतलब आप 50 किलो 50 ग्राम प्लस 30 ग्राम ये हो गया 80 ग्राम. इसी तरह लेंथ अगर आपके पास 20 मीटर है, 30 मीटर, तो आपने उसको ऐड किया तो 50 मीटर बन गया. टाइम आपके पास 10 सेकंड था, फिर आपने 40 सेकंड और उसको ऐड किए, दैट बिकम्स 50 सेकंड. So these are the scalar quantities. They can be added और सब्ट्रैक्ट algebraically. ठीक है, एडिट के साथ सब्ट्रैक्ट भी आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 ग्राम से 30 ग्राम काटोगे तो 20 ग्राम बन जाएगा. इसी तरह अगर आप 30 मीटर की लेंथ से 20 मीटर काटोगे तो 10 मीटर की लेंथ बन जाएगी, या 20 मीटर से माइनस 10 बन जाएगा. इसी तरह 50 मीटर से आप क्या काटोगे, ये 40 सेकंड से 10 सेकंड काटोगे तो 30 सेकंड बन जाएगा. तो दे इट मीन्स जो स्केलर क्वांटिटीज है और जो स्केलर्स होते हैं दे कैन बी एडेड अप algebraically. ठीक है. अब वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड. ठीक है, एडिड मैंने बोला है, एडिड के साथ क्या बोला मैंने, एडिड और सबट्रैक्टेड algebraically. कब? ओनली व्हेन दे आर इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या अपोजिट होनी चाहिए, तब आप उनको algebraically क्या ऐड कर सकते हो.
फॉर एग्जाम्पल जो मैंने नीचे देखा है, यहाँ पे वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने वेक्टर बी के साथ ऐड किया है। जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब हमें पता नहीं वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी, अगर ये फोर्स हो गया तो 4 न्यूटन हो गया, और बी का हो जाएगा 2 न्यूटन। अगर इसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट है तो 4 सेंटीमीटर हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर या मीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, तो आप 4 मीटर भी लिख सकते हो, 2 मीटर भी लिख सकते हो। अब आपको दो ये डिस्प्लेसमेंट जो है उनको ऐड करना है, और ये भी याद रखना दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। फिजिकल क्वांटिटीज के जो वेक्टर्स है उनका सेम नेचर होना चाहिए, नहीं आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करोगे तो वो तो होगा ही नहीं। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हो। तो प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या है कि उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए या अपोजिट होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका 4 है, वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है। डायरेक्शन उनकी सेम है, ये भी जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ये भी जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन भी सेम है। सो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, दैट विल बी ए प्लस बी, तो दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिर से मैंने बोला दूसरी कंडीशन है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तब भी हम उनको कर सकते हैं। ये वेक्टर फिर ए जो है 4 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड बी का जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए माइनस बी, ठीक है, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। और जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर, ये हमेशा याद रखना। रिजल्ट जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, बिगर वेक्टर पे। यहाँ पे बिगर वेक्टर ए था पहले केस में, तो आर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जो यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे बिगर वेक्टर ए है, ठीक है, तो जो आर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर बी बिगर वेक्टर होता तो फिर जो वेक्टर जो आर होता वो फिर इस डायरेक्शन में होता, इन केस कि अगर बी बड़ा होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए ही बड़ा है, ठीक है। सपोज दैट ए पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अंडरगोज है, जो ए पे था एक पार्टिकल, so it undergoes a displacement of 4 centimeter at each point B, ठीक है। तो ये मान लीजिए ईस्ट की तरफ, एंड देन अनदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब जब यहाँ पे हो गया तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ मुड़ा, ये नॉर्थ है, ठीक है, तो उस साइड में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 3 मीटर, ठीक है। लेट दीज डिस्प्लेसमेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी, जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर ए है, डिस्प्लेसमेंट पैरा वेक्टर इसका ए है। अब हमको ए और बी को ऐड करना है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये याद रखो, रिजल्ट वेक्टर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नहीं होगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी दैट इज 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय दिस, आर हमने निकालना है, ठीक है। आर जो है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस जो है वो ए है, ठीक है, आप खुद उस ट्रायंगल में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो आर जो है दिस इज हाइपोटेन्यूज। So R will be equal to will be R square will be equal to A square plus B square. Hypotenuse square is equal to B square plus perpendicular square. So R square will be equal to A square plus B square. That is R will be equal to under root of, ये under root बन जाएगा, ठीक है, under root of A square plus B square. That is R will be equal to under root of 4 square plus 3 square. That is R will be equal to under root of 16 plus 9. That is R will be equal to अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। एंड 25 को हम फिर देखते हैं 25 किसके बराबर होता है, 5 स्क्वायर के बराबर है। ये अंडर रूट है तो 25 विल बी 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर में कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो अब आर हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7 सेंटीमीटर बट 5 सेंटीमीटर। सो रिजल्ट जो है यहाँ पे
ये 5 मीटर निकला है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी हम देख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो भी आर इज नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, आप खुद भी देख सकते हो, फिर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा आपको। ये देखिए सी की डायरेक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है सी, बट आर इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली ए जा रहा है ईस्ट की तरफ, बट आर इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आर की जो आर का मैग्नीट्यूड 3+4 निकलता है, वो 7 था, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड हमें 5 निकला। और न आर का मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन जो है वो ना ए की तरफ है ना सी की तरफ है। दिस शोज दैट वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। इस तरह से हमें पता चलता है कि वेक्टर्स है उनको सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से हम ऐड नहीं कर सकते हैं। We see that the resultant R produces the same effect as A and B। अब effect क्या सेम है, जहां हमने A और B ने दो मिला के जहां पे पहुंचाया, उन्होंने कहां पे पहुंचाया हमको C पे। यहाँ पे देखिए A ने हमें कहां तक पहुंचाया, B पे, B तक बैठ गया। फिर तो B ने हमें कहां तक पहुंचाया, C तक, तो यहाँ पे ये रुक गया। अब एक और गया, उसने बोला चलो मैं वहां से नहीं ले जाऊंगा, इस गाड़ी ने हमें ए की गाड़ी ने हमें बी तक पहुंचाया 4 मीटर का, और बी की गाड़ी ने हमें सी तक पहुंचाया 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिर दूसरी गाड़ी अगर वो यहाँ से चली गई, उसने हमें पहुंचाया सी पे। तो इफेक्ट दोनों का सेम है, जो ए और बी का इफेक्ट था कि ए और बी ने कहाँ पहुंचाया हमको, सी पे। अब आर ने भी हमें सी पे पहुंचा दिया, तो इसका मतलब हुआ है जो आर का इफेक्ट है दैट इज इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ ए एंड बी। सो ए आर प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट व्हिच ए एंड बी टुगेदर डू, ठीक है। जिस तो इसी तरह अब रूल्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ज्योमेट्रिकली हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर द एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स represent these vectors by arrowed lines, ठीक है, using the same suitable scale। Displays the vector A such that it coincides with the head of the first vector, the tail of it coincides with the head of the first vector, then the single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the second vector represents their resultant vector। अब इनके सब 3 वेक्टर्स, अब 3 वेक्टर्स होंगे, ठीक है। वहां पे क्या रहा, coincide the tail of the third vector with the head of the second vector, then the single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the third vector gives the resultant of the 3 vectors। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें 3 केस है, ठीक है। व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज शोन। तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये भी वेक्टर है, वेक्टर बी इस साइड में है, वो आप खुद देखना, ठीक है। तो जो वेक्टर है वेक्टर बी, फिर क्या हमने क्या करना है, हमें रूल क्या बोलता है, जो बी का टेल है, वेक्टर बी का टेल है, उसको वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने जो ये ए था, ठीक है, ये इसका हेड था, और ये बी वेक्टर था, ये इसका टेल था। मैंने बी के टेल को किसके साथ, ए के हेड के साथ मिलाया। फिर मैंने ए के टेल, ए का टेल था, ठीक है। अब ए के टेल से लेके बी के हेड तक हमें जाना है, ए की लाइन डालनी है। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो आर विल बी द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी and r will be equal to a plus b। Now the direction of r is same as that of a and b। The magnitude of r is the sum of the magnitudes of a and b, that is r is equal। अब मैग्नीट्यूड को वेक्टर का मैंने बोला ना मॉडुलस में डालते हैं, r is equal to a plus b, ठीक है। अगर r a का मैग्नीट्यूड 3 है और b का मैग्नीट्यूड 4 है, सो r का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो निकलेगा 3+4, दैट विल बी 7। अब दूसरी प्रॉब्लम है व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब a जो है, ये देखिए ए की डायरेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब बी की जो डायरेक्शन है वहां पे दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बी है, बी की डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, दिस इज बी। आप खुद भी देख सकते हो उसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है हमें
जो ए का टेल है ये, दिस इज द टेल ऑफ ए, ये हमें कोइंसाइड करना है हेड ऑफ द बी के साथ, या बी का टेल जो है वो कोइंसाइड करना है हेड ऑफ द ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया वही, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो जो रिजल्ट वेक्टर हमें निकलेगा वो निकलेगा छोटा सा, क्योंकि उसको कट हो जाएगा अभी। फिर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, दिस वाज ई। ठीक है, अब यहाँ से मैंने बी को लाया यहाँ तक, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये काटना है ये वाला, तो ये बच जाएगा हमें ए से इतना। ठीक है, ए से बचेगा, सो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ वेक्टर आर। या इस तरह भी आप कर सकते हो, ये देखिए ये ए था। ठीक है, अब बी का जो हेड है वो यहाँ पे लाऊंगा मैं, ये बी का। ठीक है, अब यहाँ से ये काटना पड़ेगा, तो ये बच जाएगा इतना, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वो ए से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बोला है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। बिगर वेक्टर यहाँ पे ए था, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा था बी से, ए ज्यादा लंबा था बी से। सो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। बिगर वेक्टर कौन है यहाँ पे, ए, तो ए की डायरेक्शन में जाएगा। The direction of r is in the direction of a bigger vector जो मैंने बोला, that is a, and the magnitude of r is equal to the difference of the magnitudes of a and b। अब वो r का जो मैग्नीट्यूड है that will be equal to a minus b। फॉर एग्जांपल अगर a का मैग्नीट्यूड 5 था, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड 2 था, तो r का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा। और ये यहाँ पे दो कंडीशन है, जो बड़ा होगा उसी से माइनस करना। अगर a बड़ा है b से, then r will be equal to b minus a, नहीं सॉरी यहाँ पे a minus b होगा। ठीक है, सो ये पहली कंडीशन है, इफ आर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इफ ए इज ग्रेटर देन, यहाँ तक तो ये एक कंडीशन है। और आर विल बी इक्वल टू बी माइनस ए इफ बी इज ग्रेटर देन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें अभी पहला ही केस है, क्योंकि मैंने 5 माइनस 2, तो 3 जो है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब आपने देखा है, when the two vectors are in the same direction, the magnitude of r is equal to the sum of the magnitudes of the two vectors, and when the two vectors are in the opposite direction, then the magnitude of r is equal to the difference of the magnitudes of the two vectors, bigger vector minus smaller vector। So tomorrow, कल हम पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। और याद रखना, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये अपने नोटबुक पे लिखना। अगर आप नोटबुक पे लिखोगे आपको फायदा हो जाएगा, अगर नहीं लिखोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा।